बिग बॉस लवर्स, अगर हम एपिसोड 51 का रिव्यू करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घर में हंगामा चल रहा होता है ड्यूटीज़ को लेकर, और घर वाले ड्यूटीज़ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते दिग्विजय की टाइम गॉड की अवधि में। दिग्विजय कोशिश करते हैं कि घर वाले सारे काम करें तो वो उनका खाना बंद कर देते हैं, या वो कहते हैं कि वो अलग से खाना बनाएंगे और अपने बर्तन खुद धोएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रिश्तों में क्लैरिटी का एक टास्क आता है, जहाँ पे बिग बॉस ये अनाउंस करते हैं कि जो जिसकी रिश्तों में क्लैरिटी है वो खुद को नॉमिनेट करेंगे। बेसिकली ये नॉमिनेशन का टास्क होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि श्रुतिका को चुम को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, और दोनों जब बहस करती हैं बहुत ज़्यादा, तो और वो खुद कहती हैं कि हम नॉमिनेट होना चाहते हैं, बिकॉज हम दोनों जो है वो फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि श्रुतिका जो है वो खुद को नॉमिनेट कर देती हैं, जिस पे चुम बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा होती है और नाराज़ भी हो जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अविनाश और ईशा को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, और उनको भी इसी तरह का ऑप्शन दिया जाता है कि वो खुद को नॉमिनेट करेंगे या दूसरे को बचाएंगे। तो अल्टीमेटली हमने देखते हैं कि अविनाश खुद को नॉमिनेट कर देते हैं, जिस पे ईशा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। हम ये देखते हैं कि विवियन को और शिल्पा को बिग बॉस जो है वो कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, और अल्टीमेटली विवियन खुद को नॉमिनेट कर देते हैं। उससे पहले अनाउंसमेंट बिग बॉस ये भी करते हैं कि शिल्पा, मुझे पता है कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपके साथ करण को भेजूंगा और फिर आप इमोशनल हो जाएंगी और आप ये कहेंगे कि मैंने तुम्हें बहुत बार नॉमिनेट कर दिया, लेकिन इस बार मैं खुद को नॉमिनेट करूँगी कि तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और वो विवियन को साथ में भेज देते हैं, जिस पे विवियन खुद को नॉमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि करण और भगत जी को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, लेकिन किसी भी कंसेंसस पे पहुंच नहीं पाते, और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि करण और बग्गा जी दोनों जो है वो नॉमिनेट हो जाते हैं। इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि दिग्विजय एज अ टाइम गॉड, बिग बॉस उनको एक विशेष अधिकार भी देते हैं कि वो किसी एक कपल को सेव कर सकते हैं। तो वो रजत को और चाहत को जो है वो सेव कर देते हैं, और दिग्विजय ये कहते हैं कि चाहत ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है जब मैं टाइम गॉड बनना चाह रहा था, और मैंने देखा कि रजत ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा समीकरण बनाए और अल्टीमेटली मैं टाइम गॉड बना, जिस पर रजत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको एक्नॉलेज भी करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बिग बॉस न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो है इनको बुलाते हैं, और उनको ये बताते हैं कि इस बार रिश्तों में क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि आप लोग कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं नए रिश्ते बनाने की, लेकिन अभी तक बना नहीं पाए। तो जब तक आपके रिश्ते नहीं बनेंगे उस वक्त तक आप गेम में आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं आपको एक एक्सपायरी डेट दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक इसी दिन मैं आप लोगों को बुलाऊँगा, और अगर आपके वाइल्ड रिश्ते ना बने हुए तो आप लोग से बेघर हो जाएंगे। और बिग बॉस ये भी साथ में अनाउंस करते हैं कि इस वीक डबल नॉमिनेशन होगा, जहां पे एक तरफ हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में एक लड़की जाएगी और एक जो है 38 सदस्यों में जाएंगे। तो इस बार इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कशिश और सारा को भी कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, और उनसे भी ये पूछा जाता है कि कौन खुद को नॉमिनेट करता है। सारा कोशिश करती हैं कि वो कशिश को मना सके कि वो खुद को नॉमिनेट कर ले उनकी जगह, लेकिन दोनों एक दूसरे को नॉमिनेशन करने में अनसक्सेसफुल रहती हैं और दोनों नॉमिनेट हो जाती हैं। इसके अलावा हमने एपिसोड में ये भी देखा कि सारे घर वाले ईशा की और अविनाश के प्यार की चर्चा भी कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज भी कर रहे थे, जहाँ पे ईशा ने ये कहा कि हाँ, ये मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और ये बात सारे घर वाले अब जानना शुरू हो गए कि दोनों में कोई फीलिंग्स भी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा हम ऑन द लाइटर नोट ये भी देखते हैं कि अविनाश शर्ट उतार के शिल्पा जी के सामने जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप बताएं मुझे कौन सा काम करना चाहिए, जिस पर शिल्पा बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती हैं। हमारे पास एपिसोड 51 का रिव्यू था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज पे बिग बॉस ने एक्सपायरी डेट लगा दी है वो ज़रा अनफेयर है, बिकॉज अभी तक उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तीनों लड़कियां कोशिश कर रही हैं रिश्ते बनाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल हो रही है। तो डबल नॉमिनेशन का तो हमें बहुत क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास डबल नॉमिनेशन होगा। अभी तक जिसका पलड़ा भारी है वो है ईडन रोज़ और यामिनी मल्होत्रा। इसके अलावा हम अदिति मिस्त्री को देखें तो उसका कोई भी रिश्ता अभी तक